Culture Beat. हेलो हाय व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं के जी की हाल चाल। आज घर बार का ये जो एपिसोड है ये बहुत स्पेशल होने वाला है और उसका रीजन ये है कि आज जिस इंसान के साथ हम वार्तालाप करने वाले हैं वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें लिकर इंडस्ट्री का मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। तो आप सोच सकते हो उनके अंदर कितना ज्ञान है, तो उस ज्ञान को तो बाहर निकालेंगे ही। साथ के साथ इन्होंने इंडिया को एक ऐसा क्लब दिया जो वन ऑफ इट्स काइंड है। नाउ दिस क्लब इज कॉल्ड वाइन एंड स्पिरिट्स क्लब ऑफ इंडिया। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? तो जानेंगे कि भाई कैसे इस क्लब की शुरुआत हुई, कैसे इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्लब को ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं। सो मैं उनको पिक करने के लिए आया हूँ शिप्रा मॉल, और शिप्रा मॉल से उनको पिक करके फिर हम चलेंगे उनके घर। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम उनसे ज्ञान की बातें निकाल सकते हैं। नाउ आई कैन सी हिम राइट देयर। Hi, how are you? हाय सर, हाय। वेरी गुड टू सी यू सर। This is for you. अरे वाह सर, खाली हाथ आए ऐसा हो ही नहीं। दिस इज छोया। Choya, yes. Choya? Choya is world's fifth biggest liqueur brand. Sir, This is from Japan. सर आए और कुछ अतरंगी चीज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं किससे मिल रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, चलिए सर फिर चलें घर बिल्कुल, और घर बार की करते हैं शुरुआत। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम, बिकॉज आप तो ऐसा नहीं है यहाँ टाइम नहीं है, आप तो अक्रॉस द ग्लोब घूमते रहते हो, तो वैसे ही टाइम नहीं है। आई थिंक जितने घूमोगे ना, मुझे आधी ये लगता है कि आपकी जो एक्सपोजर है, ये जो मिथ है आपके अराउंड, बिकॉज आवर इंडस्ट्री इज फुल ऑफ मिथ्स। आई एग्री। सो आप जितने घूमोगे, जितने वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर लोगे, इज गुड फॉर यू एंड गुड फॉर द ब्रांड यू रिप्रेजेंट। ट्रू दैट। एक चीज ना, मैं अभी आपके आने से पहले ये बात बोल रहा था कि 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है आपको इन दी इंडस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स यू हैव लर्नड सो मच। ज्ञान का सागर हो आप, बट आपने साथ साथ इंडिया को एक चीज और दी, और वो है एक ऐसा क्लब जो शायद ही किसी ने सोचा होगा, वाइन एंड स्पिरिट्स क्लब ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? मेरे मतलब इसमें 2-3 सवाल हैं। ये क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसको ज्वाइन करने से क्या होगा और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सो 2016 में I got an opportunity to work with one of the grape variety from Greece. This is called Xinomagro. So I became the brand ambassador for Asia Pacific. अच्छा। So ऐसा था कि I was going to Greece and I got a 6.5 hours break journey in Istanbul airport. अच्छा, 6.5 घंटे का बोले Istanbul airport. हाँ जी, हाँ जी। So मैं सोच रहा था that जब ड्यूटी फ्री घूम रहा था ना, that drinking a Greek wine in one of the Greek vineyard and drinking the same wine in Delhi, there is a lot of difference. क्या फर्क है? मैं आपसे आगे पूछने ही वाला था। ओके, there is a lot of difference, you know. हाँ जी, हाँ जी। So मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ it hardly matters which part of the globe you are. And but you can get exposure, you will know a lot about wines and spirits across the globe. So that was the idea जिसके लिए मैंने WACI Wine and Spirits Club of India ये जो ग्रुप है, मैंने ये फेसबुक पे बनाया था। अच्छा, ओके। तब तो यही आइडिया था कि जो एंड कंज्यूमर्स हैं या जो रेगुलर पब्लिक है जो इंटरेस्टेड है, अल्कोहल एंथुजियास्ट है, उनको थोड़ा पता चले अल्कोहल क्या होता है, कैसे होता है। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड इन 2016. अच्छा, ओके। And today we are a global platform of 24,000 plus people. तो उसमें से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। From 92 countries. Okay. And then it's a happening club today. We got Okay. something called 0 kilometer. अरे सर, वो तो आपकी मैगजीन है ना ये तो। Yes. इसका मैं पता इतना फैन हूं ना इस नाम का। चलिए, कंटेंट तो आप ऑफ कोर्स बहुत अलग अलग दुनिया से लेके आते हैं, पर ये 0 किलोमीटर का मतलब क्या है? हाउ डिड यू मतलब ये मैगजीन 0 किलोमीटर क्यों कहलाती है? आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर है? मेरा होगा अराउंड 32 किलोमीटर्स। जब आप घर पहुंच जाएंगे आपका घर आपसे कितना किलोमीटर होगा? गॉट द आंसर। Yes. अच्छा। So 0 kilometer is like. अब तो मैगजीन मेरे हाथ में है, तो 0 किलोमीटर, राइट? अरे वाह सर, क्या बात है। सो मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, हम दारू पीने वाले सिर्फ दारू नहीं पीते, हम क्रिएटिव भी होते हैं। है ना? हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते और हैं, दारू पीने के बाद और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस क्रिएटिविटी के बारे में तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। बट एक चीज, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड द ग्लोब, आपने इतनी सारी स्पिरिट्स ट्राई की होंगी, चाहे वो वाइन हो, विस्की हो, रम हो, राइट? यस यस यस। आपको क्या लगता है ये गुड़गांव की वाकई नकली होती है दारू या नहीं? इसका जवाब ए बिग नो, अल्कोहल ऑथेंटिक होता है,
and a very tiny yes. ओके, अब इसको आप इलाबोरेट करें फिर। Because all depends कि आप कहाँ से दारू लेते हैं। ओके, अगर आप एक ठेके से जाके या L1 से जाके या ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट से जाके अल्कोहल लेते हैं, 99.99% आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सिटी का ठेका पे, क्योंकि सर मेरे को ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सारे वाइन स्टोर दिखाते हो तुम गुड़गांव के, सब नकली दारू है, क्योंकि सस्ती मिलती है तो नकली है। नहीं, सस्ती मिलती है तो नकली नहीं है, वो नहीं है। जैसे गोवा है फॉर एन एग्जांपल, हम ये तो नहीं बोलते ना गोवा में नकली मिलती है, बट गोवा का भी मतलब अगर इंडिया का देखा जाए तो टॉप 3 स्टेट जहाँ पे दारू सस्ता है, एक गोवा है, एक हरियाणा है और एक चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यूटीज। सो हम ये नहीं बोल सकते कि नकली है इसलिए सस्ता है। इसलिए सस्ता है, ये सब टैक्सेस की वजह से। टैक्सेस है, कौन सी रिटेलर कितना मार्जिन अपने पास रखना चाहता है, कौन सी L1 अपने पास कितना मार्जिन रखना चाहता है। दैट्स अ वेरी क्लियर आंसर। Yeah. ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। कमिंग बैक टू 0 किलोमीटर, यस, तो इसका नया आ गया एडिशन या? आई थिंक टुडे इज द डे। अच्छा, We got the 43rd edition ready. ओ ओके। So if you'll allow, then we can. अरे अलाओ क्या सर, मैं तो दैट्स क्या कहते हो, मेरा सौभाग्य है कि इट हैपेंस हियर ऑन सिटी का ठेका। So this is the 43rd edition. The cover page speaks more about Pro Wine. ओके, Pro तालियों की गड़गड़ाहट है सर बैकग्राउंड में। ओके, So Pro Wine Dusseldorf. It started in 94 or 96, and today at this time we've been there, and WSCI become the part of the international media. So this is the congratulations sir, 43rd edition. wishing you all the best for this edition and many more editions. Thank you very much. तो सर इसी बात पे, इस शुभ उपलक्ष्य पे थोड़ा मुंह गीला कर लेते हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली गाड़ी में हम कुछ और तो नहीं पियेंगे, गन्ने का जूस पी लेते हैं। नहीं बिल्कुल, कारोबार तो आपकी वजह से एक्चुअली घर बार आज कारोबार हो रहा है। मतलब हम कार में इतनी देर तक कभी कॉन्वर्सेशन करते नहीं है, बट ये सामने आ गया गन्ने का जूस। 2 दे देना, 1 सेकंड, क्या हाँ जी, मीडियम दे दो। बर्फ बिना बर्फ? सर बर्फ बिना बर्फ। बिना बर्फ बेटर है। बिना बर्फ। एक्चुअली गन्ने के जूस से मुझे एक चीज़ याद आई, हनी सिंह। अगर आपको याद हो, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था हनी सिंह का, जिसमें हनी सिंह ने कहा था कि गन्ने के जूस में अगर आप वो मिलाते हो, क्या कहते हैं, वोडका मिलाते हो या कुछ, तो है कुछ उससे कुछ मतलब वाकई हिट मिलती है। क्योंकि सोशल में भी एक ऐसी ड्रिंक मिलती है, वो कुछ कहते हैं कि एक में रुको नहीं और 2 से ज्यादा पियो नहीं, कुछ ऐसा है। सर ऐसा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड जो आपके ग्लास में आपके पास आ रहा है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। सो शुगर केन में जो परसेंटेज ऑफ शुगर है वो बहुत ज्यादा है, बट नेचुरल है। हाँ, ये भी है कि नेचुरल हाँ। सो उससे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा। अच्छा, ओके। बट ऐसा नहीं है कि उससे भंड हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द responsible drinking. I always say that drink tastefully and enjoy responsibly. Because that is the way to go. So मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि उससे तो आप पूरे झूमने लगोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ना एक चीज है, झूमने से याद आया मुझे, लोग ना अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपने ड्रिंक, ये मिथ या फैक्ट है ये बताइएगा आप, अगर आपने ड्रिंक मिक्स कर ली, मान लो मैंने पहले बियर पी, फिर मैंने विस्की पी ली, फिर मैंने टकीला के शॉट मार लिया, क्योंकि वो होता ना पार्टी में भी लगता है आज तो भंडी होना है, बिल्कुल, तो लोग कहते हैं यार बड़ा हैंगओवर है, कल एक्चुअली ड्रिंक्स मिक्स कर ली थी। तो ये बात सच है, क्योंकि मैंने बहुत इसमें सुना है कि नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं होता है। आपका स्पीड क्या होता है पीने के लिए, आजा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। नॉट कि आप क्या क्या पी रहे हो। नहीं, अगर मैं मान लो सिंगल मॉल्ट भी पी लिया, फिर मैंने टकीला भी पी लिया, फिर मैंने बियर भी पी लिया, और ये सब मैंने 1.5-2 घंटे में कर दिया, तो फिर तो 100% हैंगओवर हो गए, मतलब भंड तो हो गए, लेकिन हैंगओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अलग अलग ड्रिंक्स मिक्स किए। आप अगर सेम चीज एक ड्रिंक के साथ भी किए कर लो ना, वो तब भी आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आ गया। अच्छा, एक ड्रिंक के साथ आप जितनी मर्जी पी लो, ये मिक्सिंग द ड्रिंक नहीं है, मिक्सिंग द ड्रिंक नहीं है। सिटी का ठेका पे पहली बार नीट गन्ने का रस। चीयर्स। अरे वाह, बिना रम और वोडका भी अच्छा होता सर। बिल्कुल अच्छा। मैंने पहली बार ट्राई किया। बड़ा ये आप ट्राई जरूर करना, इसमें हल्का सा काला नमक डाल के और व्हाइट रम डाल के, वाकई स्वाद बड़ा होता है सर। बिल्कुल, बहुत स्वाद है।
स्वाद बहुत अच्छा नो बना है, डाउट। बहुत अच्छा। लेकिन इसमें बर्फ डालनी चाहिए थी, थोड़ा ठंडा कम है। मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं बर्फ के बारे में। सो फॉर एन एग्जांपल, आप कोई एक्सपेंसिव 15 ईयर या 20 ईयर सिंगल मॉल्ट पी रहे हो, ठीक है ना। आपने उसको बोला कि आइस डाल दो। आपने कभी सोचा है कि वो जो बर्फ है वो कौन सी वाटर से बना हुआ है? 20 ईयर सिंगल मॉल्ट के लिए आप एक पैक के लिए 6, 7, 8 हजार रुपए खर्च कर रहे हो। सिंगल मॉल्ट आप चूज कर रहे हो, आपने अपना आइस चूज किया क्या? या आपका आइस का सोर्स जानने की कोशिश किया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो आपने उसको इसलिए मना किया कि पता नहीं वो आइस कैसी किस पानी से बनी है? हाँ, वी रियली डोंट नो कि वो कहाँ से आइस लाया होगा और उसका सोर्स क्या होगा। तो मतलब इवन एक खराब आइस आपकी ड्रिंक खराब कर सकती है। ड्रिंक खराब करे ना करे, बट अनहेल्दी तो होता ही है ना। हाँ, सो वो 20 रुपए का पैकेट जो हम प्लास्टिक के ग्लास में डालते हैं, सो वो वो तो सही वो नहीं तो है। फर्क तो पड़ता ही है। मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग ना दिखा रहे होते हैं कि हाउ दीज 5 स्टार्स या बड़े बड़े बार्स ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपसे 800 रुपए 1200 रुपए लेते हैं आपकी कॉकटेल के लिए, और फिर उसमें इतनी बड़ी एक आइस क्यूब डाल देते हैं, और फिर वो दिखाते हैं वीडियो में कि ऐसे आइस क्यूब निकाली तो वो जो इतनी कॉकटेल थी वो इतनी रह गई। सो एज पर देम दे आर मेकिंग फूल ऑफ अस, और हमें 1200 की वो ड्रिंक इतनी महंगी बेचते हैं और इतनी सी वो देते हैं कॉकटेल। तो ये क्या वाकई दे आर मेकिंग फूल, या फिर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉकटेल आपको कम कॉकटेल दे देते हैं। आइस बड़ा और छोटे का आप देखो, अगर आपको ग्लास में 6 छोटे छोटे आइस क्यूब होंगे, हाँ जी, तो 6 छोटे छोटे आइस क्यूब अपनी स्पीड में मेल्ट होंगे, जल्दी भी हो जाएंगे। और जल्दी होंगे तो वो पानी आपके कॉकटेल में आ रहा है। बट जब बड़े आइस क्यूब होता है ना, उसकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है ना वो स्लो होगा। हाँ, सरफेस एरिया और आपका कॉकटेल ठंडा रहेगा। तो बहुत टाइम 99% केस में आप देखिएगा कि आपकी कॉकटेल खत्म हो गया, बट आपके आइस क्यूब ऐसे कि ऐसा है। करेक्ट। सो द होल पर्पस इज आपका जो कॉकटेल है वो डाइल्यूटेड कम हो। तो ऐसा मतलब बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट एग्री टू दिस कम्प्लीटली। एक बार बहुत पहले जब आप और मैं बात कर रहे थे तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि फ्लाइट में दारू का टेस्ट आता नहीं है या अलग आता, कुछ ऐसा है? हाँ, तो होता क्या है, जब आप 35,000 फीट पे उठते हो ना, जो हम अल्कोहल टेस्ट करते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो वो नोज और आपका पैलेट जो बोलता है, हाँ जी, वो ये दोनों सेंसेस ऑर्गन्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये क्या है, कैसा है। वो दोनों इफेक्टेड होते हैं जब हम 35,000 फीट पे होते हैं जी। सो जब वो होता है इफेक्टेड, तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल टेस्ट जो हम जमीन पे टेस्ट कर रहे हैं, हाँ। और जब उस हाइट में टेस्ट करेंगे, हाँ। तो वो डेफिनेटली वो फर्क होगा ही होगा। यही तो आपकी बात है ना सर भाई, जो इन डेप्थ नॉलेज की मैंने आपसे बात की ना, ज्ञान का सागर, ये इसीलिए कहा था मैंने आपको, ज्ञान का सागर। चलिए जी, तो अब घर पहुंच गए और फिर लगाते हैं सर, क्या नाम है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार। चोया का। सो आदि जब लास्ट में गया था ना जापान, सो आई डिड ए सर्टिफिकेशन कोर्स एंड आई बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट Choya Enlighter. Then Kondo-san, who is the CEO MD of Choya, he gifted me this special bottle. ये ग्लास भी बड़े कमाल के लग रहे हैं सर मुझे, ये डांसिंग ग्लास हैं क्या? नहीं, Choya है, I think they are the pioneer in Umesu. Made of what? So when you look at Choya, जैसे हम umbrella की बात करते थे ना, so Umesu is the umbrella. The fruit you were talking about. Ume is the fruit. SHU stands for alcoholic beverage. So all the alcoholic beverages made out of ume fruit is called umesu. अच्छा, so इसीलिए मैं इसको हेल्दी अल्कोहल कहता हूँ। पर इसमें ये मतलब कुछ बड़ा गोल्ड फ्लेक्स है, ये रियल गोल्ड फ्लेक्स है? ये गोल्ड फ्लेक्स है, एडिबल है। थैंक यू Kondo-san, if you are seeing this video, this is the special bottle you gifted me after. Sir, you should see this video. And you should call me also. But yes, it's beautiful sir. और अब एक्चुअली हुआ हमारा घर बार पूरा। True. कि अब हम घर भी आ गए और बार में बहुत सारा सामान था, पर सर स्पेशली ये लेके आए हुए हैं। Now I can't wait. Let's pour it. It actually smells of fruits. Fruits. चलिए सर, can't wait. Cheers. Cheers. Cheers जी, cheers.
इट्स फुल ऑफ माउथ इट्स अमेजिंग सर। एंड तो मुझे कुछ एप्रिकॉट्स है ना, कुछ एप्रिकॉट वैसा का सा। ही कजन है ना, जो उमे फ्रूट है, अच्छा, तो वो एप्रिकॉट का ही है, वैसे ही वो फ्रूट है, तो उससे बनता है ये। सर की So- नॉलेज का लेवल आप उनकी हाइट से समझ पा रहे होंगे। और- अभी तक तो आपको पता ही लगा था, हम गाड़ी में थे, अब आपको ऊपर नीचे का पता लग रहा होगा। और एक मान चीज गए। बोलूँ, जैसे हमने चीयर्स बोला, हमने जापानीज में बोलते हैं इसको कंपाई। कंपाई, Yeah. ओके, कंपाई So, to all kanpai. the Japanese friends. Cheers. Oh, कंपाई। वाह सर, ये स्पेशलिटी होता है। थैंक यू सो मच। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि मैं सर से मिल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अलग पीने को भी मिलेगा। वर्ल्ड ऑफ अल्कोहल इसी को कहते हैं ना हम। वाह, वर्ल्ड में इतने सारी अल्कोहल है और इंडिया में उसका 5% ही आया होगा अभी तक। दैट्स वेरी सैड। तो और स्पेशलिटी ड्रिंक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस नहीं होगा तो फिर तो लोग अपना जो व्हिस्की पी रहे हैं या रम पी रहे हैं उसमें खुश हैं। खुशी है। सो बट एक चीज़ सर, आप इतनी बढ़िया चीज़ लाए, मैं आपके लिए बियर भी लाया था, पर अब इसके सामने वो बियर तो क्या चलेगी। पर एक चीज़ और है जो हमने ली थी, चखना। चखना। बोतल आपकी कितनी भी महंगी हो, चखना चाहिए। हमारा यही होता है। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ टन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। प्लेजर इज ऑल माइन। और बहुत टाइम बाद मिले आप, बिल्कुल। बट अब आप रेगुलरली मिलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने सर के साथ प्लान करनी है। अगर आपको लगता है वी शुड प्लान मोर थिंग्स तो एक बार कमेंट करके बता देना। बिल्कुल। और एक बार सर, वो ना यूट्यूब की प्रथा है, वो बोलना होता है, बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और ये सब कर देना। और मुझे हर बार कैसा है ये सब बता देना। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आदि इज वेरी फेमस इन दैट सर्किट। बट प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप सीइंग सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज। And the whole idea of these videos are responsible drinking. True that. Enjoy your alcohol, Right. and that's the whole idea. Kampai. Kampai, which is cheers in Japanese. And once again, जैसा सर ने कहा, please drink tastefully, please enjoy responsibly, never drink and drive. True. सही बात? Very true. घर बार में अगर आप भी आना चाहते हैं तो you can definitely put a comment. और सर, घर बार में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपने घर बुलाने के लिए शुक्रिया। Thank you, Adi. Thank you very much. मिलते हैं जी जल्द। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आदि कह रहा है ओके बाय।